हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड। बहुत दिन से बहुत आप लोग की तरफ से मुझे कहा जा रहा है कि मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करूं। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स का कुछ जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जिसमें हम मनी की बात करते हैं। तो एक यहाँ पे एक नियम है, ग्रेशम का नियम। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेशम का नियम है अर्थशास्त्र में। तो ग्रेशम के नियम में तो ग्रेशम जो है वो क्या कहते हैं, तो ग्रेशम का कहना है, ग्रेशम महोदय का, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इनका क्या कहना है ग्रेशम जी का, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि बुरी मुद्रा क्या होती है। तो बुरी मुद्रा कहें तो आप ब्लैक मनी कह सकते हैं, कि जो ब्लैक मनी होती है वो जो है वाइट मनी को चलन से बाहर कर देती है। अब देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको, कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए की दो नोट है। ठीक है, एक जो है वो एकदम बिल्कुल नई है, और एक जो है वो थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ी फटी वटी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अगर किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो आप क्या करेंगे, पुरानी मुद्रा को ही देंगे जो बेकार मुद्रा है, और जो अच्छी वाली नोट होगी उसको आप रख लेंगे। तो ये एक जो है मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें ब्लैक मनी की बात करें, जो ग्रेशम महोदय उनका जो कहना है ब्लैक मनी की बात बताने से पहले एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो सिक्का है, 10 रुपए का। एक सोने का सिक्का है और एक जो है वो पीतल का सिक्का है। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी होगी तो आप सोने के सिक्के को क्या करेंगे, रख लेंगे अपने पास, और पीतल के ही सिक्के को आप जो है चलन में लाएंगे। तो आप जो है पीतल का सिक्का देंगे, दुकानदार भी अपना सोने का रखेगा और पीतल का ही सिक्का देगा सबको। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था में पीतल का ही सिक्का घूमेगा, जो सोने का सिक्का होगा वो लोग अपने पास ही रखे रहेंगे। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो वो पीतल का सिक्का जो होगा वो सोने के सिक्के को अर्थव्यवस्था में चलन से बाहर कर देगा। अब हम देखिए, मुझे उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि ब्लैक मनी, जो कि ये कह रहे हैं कि बुरी मुद्रा। देखिए, ब्लैक मनी में होता क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आ गए, तो आप क्या करेंगे, ब्लैक मनी आपके पास है 1 करोड़ रुपए, और आपके पास है वाइट मनी भी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लैक मनी को जो है वो खर्च करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ज़मीन ले लिए और कहीं खर्च कर दीजिए। तो आप जिसको देंगे वो भी ब्लैक मनी को ही पहले खर्च करेगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी ही सर्कुलेट करेगी, और वाइट मनी जो है वो सब लोग रखे रहेंगे। तो ग्रेशम महोदय का यही कहना है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी संदर्भ में फिएट मनी का कॉन्सेप्ट है, कि फिएट मनी जो है वो किसे कहते हैं। अक्सर आप सुनते रहते हैं और परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि फिएट मनी किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है। फिएट मनी से तात्पर्य क्या होता है, कि सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे धन से है जो सोने और चांदी जैसे किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्पित नहीं होता है, बल्कि उसे जारी करने वाली सरकार द्वारा समर्थित होता है। देखिए, हम इसको आसान भाषा में एकदम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसी मुद्रा जिसको सरकार छापती है लेकिन उसके एवज में कोई भौतिक वस्तु नहीं रखती है। जैसे मतलब सोना हो गया, सोना नहीं रखती। आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता रही हूँ, कि आप लोग को लगता होगा ना कि सरकार नोट छापती है तो उसके बदले में सोना रखती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आरबीआई ने 1956 में 200 करोड़ रखे थे, 200 करोड़ रुपए रखे थे, और उसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना रखा था, जो आज तक बस तभी का वो रखा हुआ है। क्या आप लोग को लगता है कि इतने में काम हो जाएगा, जबकि सरकार जो है कई लाख करोड़ नोट जो है वो सरकार छाप चुकी है। अगर आप साधारण भाषा में इसे देखें तो देखिए, मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 किलोग्राम का सोना है। ठीक है, 100 किलोग्राम मेरे पास सोना है, और 100 किलोग्राम है, और हम उसको मान ले रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपए के बराबर है। तो 100 किलोग्राम हम सोना रखेंगे और एक छोटा सा द्वीप बनाएंगे, और 100 करोड़ की नोट के उसके एवज में 100 करोड़ की नोट छाप देंगे।
और इस 100 करोड़ को हम क्या करेंगे, लोगों में बाँट देंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, 100 करोड़ सोने के 100 किलोग्राम सोने के बदले मैंने 100 करोड़ रुपए छापा। तो ये जो है, ये फ़िएट मनी नहीं हुई, क्योंकि मैंने भौतिक धातु के एवज़ में इस नोट को रखा। तो कहने का मतलब यही है कि जब सरकार अपने भरोसे पर मनी छापने लगे तो उसको क्या कहते हैं, फ़िएट मनी होता है। तो इस मनी में क्या होता है कि धन का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, प्राधिकारी द्वारा गारंटी दी गई होती है। आप देखते होंगे ना कि नोट पे क्या छपा रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर 500 की नोट है आपके पास और आप जो है उसको मतलब अगर आपको कभी लगे कि ये आपके काम का नहीं है, तो आप सरकार को दे सकते हैं, और सरकार इतना वचन देती है कि आपको जो है उतना मूल्य वो आपको दे देगी। ठीक है, तो ये रहा फ़िएट मनी। तो साधारण भाषा में फ़िएट मनी क्या है? तो फ़िएट मनी में यही है कि सरकार जो है, जो मुद्रा छापती है, उसके एवज़ में कोई जो है भौतिक धातु को नहीं रखती है। इसमें देखिए करेंसी हो गई और सिक्के हो गए, ये दोनों क्या है? ये है फ़िएट मनी कहलाते हैं। तो फ़िएट मनी बहुत ही आसान लगता होगा ना आप लोगों को कि बहुत जो है फ़िएट मनी क्या है? आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट है फुल बॉडी मनी का। तो जैसे फुल बॉडी मनी में क्या होता है कि जो अंकित मूल्य होता है वही आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। देखिए साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए मेरे पास एक 10 रुपए का सिक्का है, और अगर हम उस 10 रुपए को गलाएँगे तो उससे जो धातु प्राप्त होगी, उसको उसका उसकी भी कीमत जो है वो 10 रुपए ही होगी। तो इसको क्या कहेंगे, हम फुल बॉडी मनी कहेंगे। मतलब कि मुद्रा का जो मूल्य है वही वस्तु का मूल्य भी होगा। मतलब जिस धातु से बनी हुई है वो मुद्रा उतनी ही अंकित है। जैसे मान लीजिए उस पे 10 रुपए अंकित है, तो उसको हम पिघलाएँगे तो भी 10 रुपए ही होगा। और तो इसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडी मनी। हालाँकि अब वर्तमान में फुल बॉडी मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अब फुल बॉडी बॉडी मनी जो है वो अब नहीं जारी की जाती है। अब हम जो फ़िएट मनी होता है, अभी मैंने जो बताया वो भरोसे पे चलता है, लेकिन फुल बॉडी मनी के लिए कोई भरोसे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस पे 10 रुपए अंकित है, तो उसको पिघलाएँगे तो भी आपको 10 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि फ़िएट मनी में ऐसा नहीं है। आप 500 रुपए की नोट लीजिए और उसको जला दीजिए, या फिर उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए और उसको आप बेचने जाइए, तो देखिए आपको 500 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका 50 पैसे भी नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ़िएट मनी कहते हैं। अब आप लोग को एक और बात मैं बताना चाहूँगी। अम, आप लोग को भी कभी-कभी लगता होगा कि मतलब कि सरकार लगातार सिक्कों को छोटा क्यों करते जा रही है, इसका आकार छोटा क्यों होता जा रहा है? तो इसका भी कारण यही था। पहले जब सरकार बड़े-बड़े सिक्के जारी करती थी, तो लोग क्या करते थे कि उसको कलेक्ट कर लेते थे और उसको पिघला कर और उसको बेचते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त होता था। तो सरकार को जब ये बात पता चली, तो सरकार ने जो है वो सिक्के का आकार जो है वो बहुत छोटा करना शुरू कर दिया। क्योंकि मान लीजिए जब आपने देखा होगा कि 1-2 रुपए के जो सिक्के थे वो पहले कितने बड़े-बड़े आते थे। तो उस पे अंकित मूल्य 1 रुपए रहता था, लेकिन उसको पिघला कर बेचने पे 1 से डेढ़ रुपए का की प्राप्ति होती थी, तो जिससे लोगों को फ़ायदा होता था। तो इसलिए सरकार ने लगातार सिक्कों को जो है वो छोटा करना शुरू कर दिया है। और सरकार अब एक और काम करती है कि सिक्के जो है वो 2 धातुओं से मिला के बनाती है। जिससे क्या होता है कि अगर लोग गलाना भी चाहें तो उनको बहुत मुश्किल होता है धातुओं को अलग-अलग करने में। तो चलिए हमने जो है आपको 3 बातें बताई हैं इसमें। पहला हो गया ग्रेशम का नियम, और दूसरा था फ़िएट मनी, और तीसरा था फुल बॉडी मनी। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो मैं अर्थव्यवस्था की ऐसे अलग-अलग जो है वीडियोज़ आप लोगों को देती रहूँगी। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।